सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आते हैं वो हैं कॉस्ट प्राइस मेथड्स। देन आते हैं हमारे पास एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड्स। देन नेक्स्ट आते हैं नोशनल प्राइस मेथड्स। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम, जिनमें से पहला है फीफो, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन इट इज लीफो, which is last in first out, specific price method, base stock price method, HIFO, it is highest in first out। पहले इनको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। आमतौर पर हम ये मानकर चलते हैं पेरिशेबल गुड्स में भी कि चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, तो जो पहले सामान आया उसको पहले बरतना चाहिए और जो बाद में आया उसको बाद में यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब है उनकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से, उनकी वैलिडिटी के हिसाब से हम उनको पहले यूज करते हैं। तो यहां पर भी वही चीज फॉलो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले हमने माल खरीदा रॉ मटेरियल उसको पहले हम प्रोडक्शन हाउस में भेजेंगे, बाद वाले को बाद में भेजेंगे। लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहता है कि जो बाद में आया वो पहले भेजेंगे। अब कई बार क्या होता है, हम स्टैक करते हैं। स्टैक समझते हो, कोई ढेर लगाते हैं हम कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीजें रख रहे हैं और उसमें पुराने से कुछ खराबी नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए वो टूटने वाली चीज है और आप उसको नीचे से खींच के निकालेंगे तो ऊपर वाली सारी गिर के टूट जाएंगी। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर से आ रहा है उसी को उठाते जाएंगे और उसी को रख रहे हैं, उसी को इश्यू करते जा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो बाद में आया इश्यू पहले वो हो रहा है, और जो पहले आया था, कई चीजें टाइम के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती है तो उनको पहले रखा रहता है, जो बाद वाली है वो पहले इश्यू की जाएगी। थर्ड आता है आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड में किसी पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल को किसी पर्टिकुलर डेट को इश्यू करने के लिए कह दिया जाता है कि इसको इसी रेट पर इश्यू करना है, तो हम उसे स्पेसिफिक प्राइस मेथड बोलते हैं। बेस स्टॉक प्राइस मेथड में क्या होता है, बेस स्टॉक, कि हमें कुछ स्टॉक अपने पास रिजर्व में रखना है, उसको इश्यू ही नहीं करना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन या तो फीफो के हिसाब से चलेगा या क्वेश्चन लीफो के हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको कह दिया जाएगा कि कुछ यूनिट्स रख लीजिए, इनको छेड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो 2 यूनिट्स जितने भी हमें दिए गए होंगे उनको हम छेड़ेंगे नहीं, और बाकी सारे यूनिट्स जो भी दिए हुए हैं उनको जिस भी मेथड से कहा जाएगा, फीफो से कहेंगे तो फीफो से, लीफो से कहेंगे तो लीफो से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हीफो। हीफो इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो हाई रेट का है, जिसकी प्राइस हाई है, वो पहले इशू होगा, जो सस्ता है वो बाद में इशू होगा। यानी कि यहां पर हम उसकी कॉस्ट देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जिसकी ज्यादा है वो पहले इशू होता है और जिसकी कॉस्ट प्राइस कम है वो बाद में इशू होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड पे। इसके अंदर हम नॉर्मली 2 मेथड्स करते हैं। पहला है सिंपल एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। इसके अंदर क्या रहता है कि जितनी तरह का मटेरियल, मान लीजिए ए मटेरियल है, बी मटेरियल है, सी मटेरियल है, एक 5 रुपए का है, एक 4 रुपए का है और एक 3 रुपए का है। हमारे पास 3 रेट का है, और जब हम इशू कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास ये 3 रेट्स का माल अवेलेबल है। तो जब हम इशू करेंगे तो इन तीनों के प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो वो हो जाएगा एवरेज प्राइस। अगर जिस टाइम हम इशू कर रहे हैं उस टाइम स्टॉक में सिर्फ 2 तरह की रेट का माल अवेलेबल है, तो हम सिर्फ 2 रेट्स लेके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जितने रेट्स होंगे उतने रेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसके बाद रहता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज जैसे हम सिंपल निकालते हैं N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन में समझेंगे कि जितनी तरह का है, जैसे मैंने अभी एवरेज में कहा कि जितनी तरह का प्राइस था 5 4 3, तो हमने क्या किया 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी तरह का है और जितने यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 100 यूनिट्स 5 रुपए वाले हैं तो 500 हो गया, 50 यूनिट 4 वाले हैं तो 200 हो गया, इसी तरह से 20 यूनिट 2 वाले हैं तो 40 हो गया। अब ये तीनों जो हम मल्टीप्लाई करके निकाले उनको हमने ऐड किया और डिवाइडेड बाय N1 + N2 + N3। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। नेक्स्ट आता है नोशनल प्राइस मेथड्स, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मेथड।
इसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको ये बता दिया जाएगा कि जब इशू करना है तो ये एक स्टैंडर्ड रेट है, मान लीजिए 12 रुपए, तो इस पे इशू कर दीजिए। तो अब जब आप इशू करोगे, आपने इशू करते टाइम सोचना नहीं है, हर टाइम वो रेट जो है वो जो भी गिवन होगा 12, 13, 14, 15 उस रेट पर उसको इशू कर दिया जाएगा। देन आता है इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होता है, जैसे एक सिंपल सी उसमें समझते हैं हम इसको, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट हैं और उनकी रेट है 1000, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी 10 यूनिट वेस्ट हो जाती हैं और हमारे पास कितनी बच गई, 90। अब ये कॉस्ट जो 100 यूनिट्स की थी 1000 रुपए, वो अब कितने यूनिट्स की हो जाएगी, 90 यूनिट्स की हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो यहां पे आ रही है 10, लेकिन जब मैं 1000 को 90 से डिवाइड करूंगी तो क्या ये इतनी आएगी। तो 1000 को जब हम 90 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 11.1111। तो ये जो रेट बढ़ गया, ये मेरा क्या है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब अब जब मैं इश्यू कर रही हूं तो वो 10 पे नहीं, वो मेरी कॉस्ट कितनी बन गई है, वो 11.11 बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रीयूज कॉस्ट प्राइस मेथड। रीयूज कॉस्ट प्राइस मेथड क्या कहता है कि जैसे कोई मटेरियल हमने भेजा, वो ठीक नहीं था, उन्होंने स्टोर में वापस भेज दिया और वापस भेजकर कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा करके इसको ठीक करिए ताकि ये रीयूजेबल हो जाए, ये सही नहीं है। आपने उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया और उसको ठीक किया, एक्सपेंसेस किए। अब वो उसकी जो बढ़ी हुई कॉस्ट आएगी, दैट विल बी रीयूज कॉस्ट प्राइस मेथड। देन इट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्राइस मेथड क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट प्राइस मेथड भी इसको हम कहते हैं। इस मेथड के अंदर जो मटेरियल इश्यू किया जाता है उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, एट दैट प्राइस एट विच इट कैन बी परचेज्ड ऑन द डेट ऑफ इशू, कि उस वक्त जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उस टाइम ये कितने में हमारे को मिल जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज टोटली इग्नोर्ड इन दिस मेथड and the market price of the material on that date is used, कि उस डेट को उसका मार्केट प्राइस क्या होगा वो इसमें यूज किया जाता है। फर्स्ट मेथड हमने करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहां पर ऊपर, कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें जनवरी 3, जनवरी 18, जनवरी 25, फरवरी 4, ये हमें इन इनवॉइस नंबर पे हमें परचेजेस दी हुई हैं और इश्यूज हमने ये किए हुए हैं जनवरी 19, 27, फरवरी 5 एंड फरवरी 7। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये फॉर्मेट मैंने बनाया आपके लिए। स्टोर लेजर अकाउंट मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं डेट का, फिर बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, फिर 3 कॉलम बनाते हैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और ये 3 कॉलम जो हमने बनाए हैं ये हमारे होते हैं किस चीज के, रिसीट्स के। उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। नेक्स्ट 3 कॉलम्स जो हम बनाते हैं ये हम बनाते हैं इश्यू के लिए, और नेक्स्ट क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ये हम बनाते हैं बैलेंस के लिए, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जनवरी 3, 2016, जनवरी 3, 2016 एक ही बार लिख देते हैं ऊपर। तो जनवरी 3 पर्टिकुलर्स में हमारे पास आ गया इनवॉइस नंबर 100। अगर ये नहीं भी दिया हो तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डैश या रिक्विजिशन नंबर डैश डालकर इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास 500 क्वांटिटी है 2 रुपीज की रेट पर, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, 1000, ठीक है। अब इस डेट को हमारे पास यही चीज बैलेंस में आ जाएगी कि 500 यूनिट है मेरे पास 2 रुपीज की रेट के और उनकी वैल्यू कितनी है, 1000। नाउ आई हैव टू चेक कि मेरे पास सबसे पहले जनवरी 3 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे पास है जनवरी 18 की, और जनवरी 18 को मेरे पास आ रहे हैं अगेन इनवॉइस नंबर 215 से कितने आ रहे हैं, इट इज 350 केजेस और इनका प्राइस है मेरे पास 2.10 और वैल्यू है 735। तो अब मेरे पास जनवरी 18 को बैलेंस क्या हो जाएगा, मुझे अलग अलग दिखाना है कि 500 यूनिट तो मेरे पास है 2 रुपए वाले,
1000 के, और 350 यूनिट मेरे पास हैं ₹2.10 वाले 735 के। इसको मैं ऐसे क्लब कर दूंगी ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरे पास 18 तारीख को ये 2 तरह का मटेरियल पड़ा है। ठीक है, अब 18 तारीख के बाद यहां 25 जनवरी है, जबकि इश्यू में मेरे पास 19 जनवरी है। तो मैं 19 जनवरी की ट्रांजैक्शन पहले करूंगी। 19 जनवरी को मैंने इश्यू कर दिए 600 केजेस। अब 600 इश्यू करने हैं और मेरे पास हैं कितने, 500 एंड 350, और मेथड में कौन सा यूज कर रही हूं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इनमें से पहले कौन सा आया था, 500, और मुझे इश्यू कितने करने हैं, 600। तो 500 तो मैं इसमें से इश्यू कर दूंगी, ₹2 के। कितने इश्यू हो गए, 1000, और 350 में से मैं इश्यू कर दूंगी 100, 2.10, तो ये कितना आ गया, 210। तो मेरे पास इस 19th को बैलेंस कितना बचा, ये तो खत्म हो गए। 350 में से 100 माइनस हो गए, बचे कितने, 250, और ये किस रेट के बचे, 2.10। बैलेंस आ गया मेरे पास 525। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जनवरी 19 के बाद जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन है। जनवरी 25 को मेरे पास 600 केजीज आ रहे हैं। तो 600 केजी मेरे पास आ गए, किस रेट के, 2.20, तो दैट कम्स टू 1320। हर तारीख को बैलेंस लिखना जरूरी है। तो मेरे पास 250 तो पहले से पड़े थे 2.10 वाले, वो लिख दिए मैंने, और इस डेट को मेरे पास 600 और आ गए 2.20 के 1320 रुपए के, ये भी लिख दिए मैंने। अब मुझे इश्यू करने हैं, इश्यू कितने करने हैं, जनवरी 25 के बाद जनवरी 27 के इश्यू करने हैं। 27 को मुझे इश्यू करना है 450 केजेस। अगेन मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखना है, तो इसमें से पहले 250 चाहेंगे और टोटल मुझे 450 इश्यू करना है, तो इसमें से 200 चले जाएंगे। तो 250 आई विल इश्यू एट 2.10, इट विल कम 525, और 600 में से मैंने 200 इश्यू कर दिए 2.20 के, तो ये मेरे पास आ गया 440। अब 250 में से 250 खत्म हो गया, 600 में से 200 चले गए, बचे कितने, 400, और ये कौन सी रेट के बचे, 2.20, तो मेरे पास बैलेंस बच गया 880। सिमिलरली मेरे पास 27 के बाद नेक्स्ट आ रही है 4th Feb। तो February 4th को मेरे पास 500 केजेस फिर से आ गए, दैट इज 2.30, तो 500 into 2.30 दैट कम्स टू 1150। अगेन आई विल राइट द बैलेंस कि 400 यूनिट मेरे पास हैं ₹2.20 वाले, 880 के हो गए, और 500 यूनिट्स हैं मेरे पास 2.30, तो ये कितने के हैं, 1150। फिर से कंबाइन कर दिया मैंने। अब मुझे February 5 को इश्यू करने हैं 510, तो 510 में से 400 ये वाले इश्यू हो जाएंगे। दिस इज ऑन February 5, 400 ये वाले इश्यू हो गए 2.20880, और टोटल इश्यू करने थे 510, तो 400 इसमें से गए, 110 इसमें से चले जाएंगे, 110 गए 2.30 वाले, तो ये आ गया 2.253। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 400 तो ये खत्म हो गए, 500 में से 110 चले गए, तो 500 में से 110 चले गए, मेरे पास बचे 390, और वो है 2.30 के, दैट कम्स टू 897। ओके, और लास्ट एंट्री है February 7 की। February 7 को मुझे करने हैं 150 इश्यू करने हैं, तो 150 इश्यू करने हैं, तो बचे ही सिर्फ 390 हैं 2.30 वाले, इसमें से मुझे 150 इश्यू कर देने हैं 2.30 पे, दैट कम्स टू 345। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 390 माइनस 150, दैट कम्स टू 240, 2.30, एंड दैट कम्स टू 552। तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कितना बचा, 240 यूनिट बचे ₹2.30 की रेट के, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 552। तो ये तो था हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जब हमने इसी क्वेश्चन को करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट से, क्वेश्चन यही है सेम, हमने क्या करना है, इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट से करना है।
तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट से जब करना है तो सबसे पहले हमारे पास फिर से, अब मैं ये बाकी चीजें नहीं लिख रही हूं, 500 यूनिट्स है मेरे पास ₹2 वाले 1000, बैलेंस मैंने वैसे ही लिखा कि 500 मेरे पास हैं 2 वाले 1000 के। उसके बाद मेरे पास 18 को आ गए 350 2.10 के, तो ये कितना आया 735। तो सेम जैसे पहले हमने किया था, 500 यूनिट ₹2 वाले हैं, ₹1000 के आ गए, और 350 ₹2.10 के हैं तो 735 के आ गए, हमने इनको क्लब कर दिया। अब जनवरी 18 के बाद मुझे जनवरी 19 को इशू करने हैं 600। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 500 यहां से लिए थे और 100 यहां से लिए थे। अब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मुझे पहले लास्ट वाले लेने हैं। पहले कौन से हैं, 350। तो 600 इशू करने के लिए मैं 350 इशू करूंगी 2.10 वाले, और 600 कंप्लीट करने के लिए बचा कितना, 250। ये 250 मेरे इशू हो जाएंगे किस रेट वाले, ₹2 वाले। तो ₹2 वाले ये इशू कर देंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 500 आ गया। अब मेरे पास जो बैलेंस बचा, 500 में से मेरे पास 250 यूज हो गए हैं, तो बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास, 250 बचेगा, ₹2 का 500, क्योंकि 350 ये खत्म हो गया, 500 में से मैंने 250 यूज कर लिया, बचा कितना, 250। अब फिर से जनवरी 19 के बाद मेरे पास जनवरी 25 की एंट्री है, और जनवरी 25 को मेरे पास आए कितने, 600 केजेस, 600 केजेस आ गए आपके पास 2.20 की रेट के, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 1320। नाउ इस डेट को बैलेंस कितना हो गया, 250 है ₹2 का 500 वाला, और 600 मेरे पास और आ गए 2.20 के 1320। अब इनमें से मुझे इशू करना है कितना, जनवरी 27 को 450, तो 450 मुझे इशू करना है, और मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में से 600 में से ही 450 निकल सकते हैं, तो इसमें से निकाल देंगे, 450 इंटू 2.20, ये आ गया मेरे पास 990। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे, बैलेंस जो था ये था ना हमारे पास, ये वाला, इसमें से हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट में से 600 में से 450 यूज किया, तो ये तो अभी तक यूज नहीं किया, इसको लिखेंगे 250 इंटू 2 500, और 600 में से 450 यूज हो गया, बचा कितना 150, 2.20, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 330। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 330। नाउ बैलेंस जैसे आगे आता जाएगा वो लिखते जाएंगे और इस तरीके से इशू करते जाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि फीफो में जब हम इशू करते हैं तो पहले जो आया सबसे पहले उसी को इशू किया जाता है, और लीफो में जो लास्ट में आया उसको पहले इशू किया जाता है। आगे कंटिन्यू करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।